माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार का यह बजट देशवासियों के लिए सभी क्षेत्रों में प्रगति करने वाला है और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए और सभी को सहभागी बनाना चाहिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, सामान्य वर्ग हो, मिडिल क्लास हो। कोई भी सरकार आए, राइट विंग की सरकार हो, दक्षिणपंथी सरकार हो, जो ये सरकार है, या वामपंथी सरकार हो, लेकिन उसकी नजर सभी तरह के लोगों पर होती है, आम लोगों पर होती है। बजट के मार्फत से यह नहीं बताया गया कि इस बढ़ती हुई अमीरी और गरीबी में बढ़ती हुई खाई को कैसे पाटा जाएगा, कोई चर्चा नहीं है। इसमें बड़ी खामी है। ये गरीब लोग इससे निश्चित रूप से निराश हैं। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो जो फिक्स सैलरी के लोग इन्फ्लेशन के चलते उनका रियल इनकम है घटा है। लेकिन इस बजट में फिर 25 को ध्यान में, अगले 25 साल को ध्यान में रख करके यात्रा प्रारंभ की है और मुझे लगता है कि विशेष कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास इस वक्त बहुत करें। अगर काम नहीं खुलेगा, काम रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे तो लोगों के जेब में कैसे पैसा आएगा, काम कैसे लोगों को मिलेगा। तो रोजगार के लिए अगर हम उन कॉर्पोरेट को थोड़ी हम रियायत नहीं देंगे तो फिर और काम कैसे करेगा, उद्योग धंधा कैसे बढ़ेगा, लोगों को हाथों में रोजगार कैसे मिलेगा। समझो भाई इस बात को। 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, ये बजट बिल्कुल ही निराशाजनक कहा जा सकता है। इस बजट से में मध्यम वर्ग के लोगों को कोई छूट नहीं, ना ही रोजगार की बात किया जाना, ना किसान के संबंध में, ना ही देश में शिक्षा को व्यापकता पूर्वक करने के लिए कोई ऐसा इसके लिए कोई योजना नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 12 एमपी हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े इनके द्वारा घोषणा किया गया था सिमडेगा बानो होते हुए गुमला से लेकर के डाल्टनगंज तक रेल लाइन जोड़ने के संबंध में, लेकिन इस तरह झारखंड प्रदेश को उपेक्षा करना, इसको झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए निराशाजनक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। झारखंड प्रदेश से 2 मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री है आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, राज्य मंत्री आपका श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी है। इस प्रदेश में मेन फोकस जनजाति को लेके आपका ये फोकस किया जाता है, आदिवासियों। आप यहाँ की जो कला संस्कृति, यहाँ का परंपरा, उनके संरक्षण के संबंध में, माने ये देश के परिप्रेक्ष्य में भी फिर भी क्योंकि जनजातीय मंत्री है हमारे प्रदेश के, उसके लिए विशेष तरीके से बड़ा केंद्रीय धूमकुड़िया जैसा चीज, केंद्रीय अखड़ा जैसा चीज, ऐसे चीजों के लिए राशि निश्चित रूप से भारत सरकार को इसके लिए इन तमाम योजनाओं के बारे में सुना चाहिए। ओवरऑल आप देखेंगे कि टैक्स वगैरह में कोई छूट नहीं है, कोई विशेष छूट नहीं, लेकिन इस बजट को
बिल्कुल ही निराशाजनक कहा जाएगा। Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.